अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर पर। इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर पर हम पहले भी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि आपको ये डिफरेंसेस समझ आ सकें कि किस तरीके से इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर, ओसीडी और सोमेटाइजेशन में डिफरेंसेस हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको इस डिसऑर्डर में कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपको क्लियर हो सके। इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर को हेल्थ एंग्जायटी भी कहते हैं, या इसको हम DSM-4 में हाइपोकॉन्ड्रियासिस के नाम से पढ़ते थे। इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल को ये लगता है कि उसको बीमारी हो गई है, कोई सीवियर बीमारी हो गई है, और उसके लिए वो चेकअप्स करवाता है, वो डॉक्टर शॉपिंग करता है, इन्वेस्टिगेशंस करता है। डॉक्टर शॉपिंग यानी कि वो कभी एक डॉक्टर के पास जाएगा, उसकी तसल्ली नहीं होगी, चेकअप कराने के बाद भी, डिफरेंट टेस्ट कराने के बाद भी इसकी तसल्ली नहीं होगी, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन उसकी एंग्जायटी में कोई कमी नहीं होगी। इंडिविजुअल को ये लगता है कि उसको कोई बहुत जानलेवा बीमारी हो गई है और उसके सिम्पटम्स कोई बहुत सीवियर हैं, लेकिन कोई उसको डायग्नोज़ नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए वो कभी एक डॉक्टर के पास जाएगा, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। कभी वो अपने सिम्पटम्स के लिए इंटरनेट देखने लग जाएगा, वो खुद ही गूगल करने लग जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो वो सिम्पटम्स देखने लग जाएगा इंटरनेट पर, और वो अपने आप को खुद ही डायग्नोज़ कर लेगा कि मुझे कोई हार्ट डिज़ीज़ हो गई है। या अगर उसके सर में दर्द हो रहा है तो वो खुद ही सर्चिंग कर कर के अपने आप को ये डायग्नोज़ कर लेगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। इसी तरीके से वो डॉक्टर के पास जाएँगे और डॉक्टर से कहेंगे कि मुझे ये सिम्पटम्स आ रहे हैं। जब उनके डिफरेंट टेस्ट भी हो जाएँगे और उनकी टेस्ट रिपोर्ट क्लियर भी आ जाएगी और डॉक्टर उनको क्लियर भी कर देंगे कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो भी वो इस बात पे उनकी तसल्ली नहीं होगी। अगर उनको टेम्परेरी रिलीफ़ मिल भी जाता है कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर के बाद उनको दोबारा से एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है कि नहीं, उनको प्रॉपर डायग्नोज़ नहीं किया गया, और इस वजह से वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएँगे और वो खुद ही खुद को डायग्नोज़ करते रहेंगे, और वो जाकर किसी की बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। इस वजह से उनकी अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, क्योंकि उनके पैसे, उनका टाइम, उनकी एनर्जी भी लग रही होती है, लेकिन उनकी तसल्ली भी नहीं हो रही होती। ऐसे लोग कभी भी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है कि उनको कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस नहीं है, बल्कि उनको कोई मेडिकल इशू है, बहुत सीवियर मेडिकल इशू है जो कि डायग्नोज़ नहीं हो रहा। नॉर्मली अगर किसी को कोई सिम्पटम फ़ील होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाता है, अपने टेस्ट करवाता है। टेस्ट की रिपोर्ट अगर क्लियर आ जाती है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनको रिलीफ़ मिल जाता है कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जो लोग इलनेस एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर सफ़र कर रहे होंगे, उनको तसल्ली नहीं होती। वो डॉक्टर्स चेंज करते रहेंगे, वो बार-बार यही कहेंगे कि उनको कोई डायग्नोज़ नहीं कर पा रहा, और उनके सिम्पटम्स जो हैं वो बहुत सीवियर हैं, उनको जो बीमारी है कोई बहुत ही जानलेवा बीमारी हो गई है। अगर आप इस लेक्चर को मज़ीद क्लैरिटी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। जिस तरह लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी स्किज़ोफ्रेनिया पर, और उस टाइम हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि स्किज़ोफ्रेनिया में साइकियाट्रिस्ट का रोल जो है वो प्राइमरी होता है, यानी इसमें मेडिकेशंस पहले आती हैं और उसके बाद इसमें साइकोलॉजिस्ट यानी काउंसलिंग का और थेरेपी का रोल आता है। लेकिन इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर में साइकोलॉजिस्ट का रोल प्राइमरी होता है, क्योंकि इसमें काउंसलिंग और थेरेपी वर्क करती है, क्योंकि इसमें एंग्जायटी होती है इंडिविजुअल को, और जो थेरेपिस्ट हैं वो उनको थेरेपीज़ के ज़रिए और काउंसलिंग के ज़रिए वो उनकी एंग्जायटी को मैनेज करना सिखाते हैं। क्योंकि इसमें इंडिविजुअल को जब ख़यालात आते हैं कि उसको कोई बीमारी हो गई है, तो उसकी वज़ह से घबराहट होने लग जाती है, और उस घबराहट में वो फिर इस तरह की इंटरनेट चेक करता है या बार-बार जाकर किसी डॉक्टर के पास जाता है। तो इसमें थेरेपी रोल प्ले करती है, काउंसलिंग रोल प्ले करती है कि उनको एंग्ज़ायटी मैनेज करना सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो अपने इन सिम्पटम्स को, या इन जो उनको घबराहट हो रही है, इसको वो मैनेज कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ये भी होता है कि जो अगर इंडिविजुअल है उसको वो एक डॉक्टर के पास चला गया है और उसको ये लग रहा था कि उसको कोई बीमारी है, लेकिन उसको उसको कोई डायग्नोसिस नहीं मिला, यानी उसकी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियर आई हैं, तो उसको चाहिए कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं उस पर थोड़ा ट्रस्ट करे और उनको समझने की कोशिश करे। और अगर उसके कोई क्वेश्चंस हैं, तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसे सिम्पटम्स किसी को भी फ़ील हो जाते हैं कभी कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो क्वेश्चंस अपने पास लिख लें, और जब डॉक्टर के पास जाएँ तो अपने सारे क्वेश्चंस या जो भी उनके दिल में बात आ रही है वो सारे उनसे क्लियर कर लें, ताकि उनको एक क्लैरिटी मिल सके कि ऐसा कुछ नहीं है।
इसके अलावा अपने आप को कभी भी ख़ुद से डायग्नोज़ नहीं करना चाहिए, कभी भी इंटरनेट पर सर्च करके डायग्नोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर जो भी चीज़ दी होती है उन हर चीज़ की एक्यूरेसी नहीं होती है। और अगर आप इस तरीके से किसी प्रोफ़ेशनल के पास जाए बगैर अपने आप को डायग्नोज़ कर जाते हैं, तो इससे आपकी एंग्ज़ायटी मज़ीद बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे अगर आपको लगता है कि ऐसे इंडिविजुअल आपके इर्द-गिर्द हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करें, ताकि वो उनको सिम्पटम्स को मैनेज करना सिखा सकें। अब हम बात कर लेते हैं कि सोमेटाइज़ेशन डिसऑर्डर, जिस पर हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओसीडी पर भी हम बात कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों डिसऑर्डर्स में और हाइपोकॉन्ड्रियासिस यानी कि इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर में क्या डिफ़रेंस है, इस पर बात कर लेते हैं। सोमेटाइज़ेशन डिसऑर्डर की अगर बात करें तो ये सिम्पटम्स फ़ोकस्ड होता है, यानी कि इसमें जो इंडिविजुअल है उसका सारा फ़ोकस अपने सिम्पटम्स पर होता है कि मुझे ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, मुझे इस तरह, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में हर टाइम दर्द रहता है, इस तरह कोई भी सिम्पटम्स इसको आ रहे हैं, तो वो सिम्पटम्स फ़ोकस्ड होता है और वो इसके लिए जाता है। और उसको रीअश्योरेंस के बाद भी अगर उसको दवाई भी लिख कर दी जा रही है, उसको रीअश्योर भी किया जा रहा है, उसके बाद भी उसको लगता है कि उसके सिम्पटम्स ठीक नहीं हो रहे, तो ये सोमेटाइज़ेशन जो है वो सिम्पटम्स फ़ोकस्ड होता है, यानी उसको सिम्पटम्स होते हैं और उसको लेकर वो परेशान होता है और उसको लगता है कि उसके सिम्पटम्स ठीक नहीं हो रहे। लेकिन जो इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर है, इसमें डायग्नोस्ड फ़ोकस्ड होता है, यानी वो उसको लगता है कि मुझे कोई डायग्नोज़ नहीं कर पा रहा, मुझे कोई सिवियर इलनेस है और मुझे कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं मिल रहा, या ये मुझे कोई भी डायग्नोज़ नहीं कर पा रहा। तो वो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू या डिफरेंट टेस्ट वगैरह के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी उसको लगता है कि मुझे डायग्नोज़ नहीं किया जा रहा। उसको यही लगता है कि कोई उसको प्रॉपर डायग्नोज़ कर ले, कि उसको प्रॉपर क्योंकि उसको वह कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन कोई उसको समझ नहीं पा रहा। और उसको अगर रीअश्योरेंस भी दी जाती है, उसको बहुत समझाया भी जाता है, तो उसको टेम्परेरी रिलीफ़ मिल जाता है, यानी कुछ टाइम के लिए उसको थोड़ी-सी तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद उसको दोबारा ऐसे ख़्यालात आने शुरू हो जाएँगे कि नहीं, मुझे कोई बड़ी बीमारी है और डॉक्टर को समझ नहीं आई इस बात की, तो वो दोबारा से परेशान होने लग जाता है। ओसीडी की अगर बात करें तो ओसीडी में फ़ियर होता है कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ इलनेस का, यानी कि मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, उसके लिए वो फिर इस तरह के एक्शंस करता है कि जाकर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बार-बार हाथ धो रहा है कि मेरे हाथ पे जर्म्स लगे हुए हैं, या इस तरह की चीज़ अगर मैं छूऊँगा तो उसके बाद से मेरे हाथ साफ़ नहीं रहेंगे। तो फ़ियर होता है कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ इलनेस का। लेकिन जो कि इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर है, इसमें फ़ियर होता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है और कोई मुझे डायग्नोज़ नहीं कर पा रहा। ओसीडी जो है उसके सिम्पटम्स जो होते हैं, या ओसीडी जो है उसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सीक्रेटिव होते हैं, यानी वो अपने सिम्पटम्स अक्सर नहीं बताते किसी को। उनकी फैमिली के साथ वो डिस्कस कर लेंगे या बहुत ही क्लोज़ वंस के साथ वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मोस्टली वो अपने सिम्पटम्स हर एक को नहीं बताते कि वो इस तरह से फ़ील करते हैं। जब वो किसी थेरेपिस्ट के पास ही बैठेंगे या अपने फैमिली के साथ ही, तो तभी वो अपने सिम्पटम्स जो है वो उनको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर है, इसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिक्लेरेटिव होते हैं, यानी वो हर एक के साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। वो हर जगह जाकर अपनी बात डिस्कस ज़रूर करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस डिसऑर्डर को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या आपको किसी और डिसऑर्डर को लेकर या किसी भी डिसऑर्डर के डिफरेंसेस को समझने में कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके लिए कवर कर सकें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।